मानव जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर निरंतर सोचता रहता है। मन केवल विचारों का केंद्र नहीं है, यह सृजन का स्रोत है। हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य प्रयोगशाला है जहां विचार बीज की तरह डाले जाते हैं और अनुभव रूपी फल के रूप में बाहर आते हैं। संसार में कोई भी वस्तु अपने आप नहीं घटती, पहले वह किसी के मन में घटती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर साहस का विचार रखता है तो उसके कर्मों में साहस झलकने लगता है। जब भीतर भय पनपता है तो वह सभी संभावनाओं को संदेह के आवरण में ढक देता है। विचार केवल सोच नहीं, ऊर्जा है, ऐसा कंपन जो पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। विचारों की यह ऊर्जा हमारी वाणी, व्यवहार और नियत तक फैल जाती है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात यह सोचकर जीता है कि उसके भीतर कुछ अभाव है, तो वह बाहरी संसार में भी अभाव का ही अनुभव करता रहेगा। जबकि जिसे यह विश्वास है कि उसके भीतर अनंत संभावनाएं हैं, वही जीवन में असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए संसार को बदलने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के विचार बदलने होते हैं। जिस क्षण हम अपने विचारों पर जागरूक हो जाते हैं, उसी क्षण हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। विचारों की सच्ची परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों। एक सकारात्मक व्यक्ति अंधेरे में भी प्रकाश का मार्ग ढूंढ लेता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति उजाले में भी अंधेरा खोजता है। यही कारण है कि महान दार्शनिक कहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं, सब भीतर है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा ब्रह्मांड रचता है। विचारों के बाद अगला कदम है चाहना। लेकिन यह चाहना केवल शब्दों या कल्पना का खेल नहीं, यह चेतना का बीज है, एक ऐसी आंतरिक ज्वाला जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। हर व्यक्ति कहता है कि वह सफलता चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, परंतु बहुत कम लोग सच में चाहने की गहराई तक उतरते हैं। अधिकांश चाहतें सतही होती हैं, क्षणिक और हल्की। उनका वजन इतना नहीं होता कि वे चेतना में गहराई तक उतर सकें। सच्ची चाहत वह है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन का केंद्र बन जाए। जब तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म उस चाह की दिशा में बहने लगे, तब वह चाहना अस्तित्व की ताकत बन जाती है। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है, उसे न सितारे दिखते हैं न रेत, केवल पानी ही दिखता है। यही तीव्रता चाह को सृजन में बदलती है। जब तुम्हारी चाहत गहरी होती है, ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ सहमति करने लगता है। घटनाएं, लोग, अवसर सब तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि इच्छा ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति है। इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। लेकिन सामान्य मनुष्य अपनी चाहत को असंगठित, अव्यवस्थित और अनिर्णीत रखता है। वह कहता है कि मुझे सफलता चाहिए और साथ ही आलस्य में सो जाता है। उसकी चाहत और कर्म में संगति नहीं होती। हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चलता है, साहस और डर के बीच, विश्वास और संदेह के बीच। मन में दो आवाजें होती हैं। एक कहती है मैं कर सकता हूं, दूसरी कहती है नहीं, यह मेरे बस का नहीं। और अंत में मनुष्य वही बनता है जिस आवाज को वह अधिक सुनता है। डर देखने में वास्तविक लगता है, पर वास्तव में वह केवल कल्पना होती है, भविष्य में होने वाले संभावित असफल परिणाम की कल्पना मात्र। डर का स्वभाव यही है कि वह ऊर्जा को रोक देता है, वह व्यक्ति को छोटा कर देता है। भय के कारण इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। डर का दूसरा रूप संदेह है। संदेह तब जन्म लेता है जब विश्वास कमजोर होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने डर के पार चले जाते हैं। वे वही पागल कहलाते हैं जिन्होंने इतिहास बदला। जब संसार कहता है संभव नहीं, तो वे कहते हैं देखो मैं करके दिखाता हूं। डर को मिटाने का कोई उपाय नहीं, उसे पार करना ही उपाय है। जब तुम डर का सामना करते हो, वह अपने आप छोटा हो जाता है। यह समझो कि डर हमेशा भविष्य में होता है। जो वर्तमान में जीता है वह निर्भय होता है। जो व्यक्ति यह देख पाता है कि डर केवल विचार है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले डर को पहचानो और हर बार जब वह तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उससे कहो मैं कर दिखाऊंगा। धीरे धीरे साहस तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और डर केवल एक पुरानी छाया की तरह पीछे छूट जाएगा। जीवन की परिस्थितियां किसी के नियंत्रण में नहीं होती,
लेकिन दृष्टिकोण का चुनाव हमारा अपना होता है। लोग कहते हैं मेरे हालात कठिन हैं, समाज समर्थन नहीं देता, मेरे पास साधन नहीं है। परंतु इतिहास गवाह है कि महानता कभी परिस्थितियों की देन नहीं होती, वह दृष्टिकोण की देन होती है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उसी में मजबूत बनता है। कारण केवल इतना है कि उनका देखने का दृष्टिकोण अलग है। महावीर ने कहा था, दृष्टि बदलो, जगत बदल जाएगा। यह कथन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक सत्य है। जब मनुष्य किसी कठिनाई को शत्रु नहीं, शिक्षक समझता है, तब वही कठिनाई उसकी शक्ति बन जाती है। दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम रेत के कण को बोझ समझेंगे या मोती बना लेंगे। सीप अगर उस रेत के कण से झगड़ती रहती तो वह कभी मोती नहीं बन पाती, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और पुनः संरचित किया। यही रूपांतरण का रहस्य है। जीवन निष्पक्ष है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता। हम ही उसे कैसे देखते हैं, वही जीवन की गुणवत्ता तय करता है। इसलिए महानता का राज्य यह नहीं कि तुम किन परिस्थितियों में हो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें किस दृष्टि से देख रहे हो। विचार बीज है, चाहत उसकी दिशा है, परंतु अनुशासन उस बीज को फल में बदलने वाला जल है। अनुशासन के बिना सपने केवल कल्पना रह जाते हैं। अनुशासन वह शक्ति है जो विचारों को क्रिया में और क्रिया को परिणाम में परिवर्तित करती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही अंततः बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, यह तो स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। जब तुम आलस्य, भय और असंगठित विचारों से मुक्त हो जाते हो, तभी वास्तविक स्वतंत्रता संभव होती है। सोचो, अगर किसी किसान ने बीज तो बो दिए लेकिन उसे पानी न दिया, क्या वह कभी फल पाएगा? यही स्थिति उस व्यक्ति की है जो सपने तो देखता है लेकिन नियमित प्रयास नहीं करता। अनुशासन जीवन में नदी के किनारों की तरह है, जो ऊर्जा को फैलने नहीं देते बल्कि दिशा देते हैं। बिना दिशा के ऊर्जा केवल कीचड़ बन जाती है, पर दिशा मिलने पर वही ऊर्जा जीवनदायिनी नदी बन जाती है। अनुशासन तभी संभव है जब तुम्हारे पास स्पष्ट उद्देश्य हो। उद्देश्य के बिना अनुशासन बोझ लगता है, लेकिन उद्देश्य के साथ वही आनंद बन जाता है। जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं, तब मानव जीवन में चमत्कार घटित होता है। जीवन किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, इसीलिए हर क्षण तुम्हारे अनुशासन की परीक्षा है। क्या तुम अपनी चाहत को हर सांस में जी पा रहे हो या केवल सपनों में देख रहे हो? महानता कभी रातों रात नहीं आती, वह दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे अनुशासित कर्मों से जन्म लेती है। जीवन कोई संयोग नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है, जैसा बनना चाहता है वैसा जीवन उसे घेर लेता है। भाग्य बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। इसलिए भय को त्यागो, संदेह को पहचानो, अपनी चाहत को इतना गहरा बनाओ कि वह हर सांस में उतर जाए, और अनुशासन को जीवन का आभूषण बना लो। जब विचार ऊंचे होंगे तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जब चाह गहरी होगी तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा, और जब अनुशासन होगा तो हर स्वप्न साकार होगा। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यह केवल कोई प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि मानव चेतना का सबसे बड़ा सत्य है। जो इस सत्य को जी लेता है, वह संसार का भाग्य बदल देता है।